मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई अशरफ, जो कि इस वक्त अपने आप को राहत और सुकून दे रहा था, इसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना मदहोश है। जैसे ही कमरे में गई तो मैंने अपने भाई को ये सब कुछ करते हुए देख लिया। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। इसने कहा कि महक, तुम कब आई? यहां से जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कुछ कर रहे हो। मैं अभी अम्मी और अबू को बता दूंगी। इसने कहा कि मैं क्या करूं? किसी को बताना मत। घर पर कोई भी नहीं था। मैं कॉलेज से अभी आई थी। मैं भी मुकम्मल तौर पर उनकी खूबसूरत थी। बहुत सारी लड़कियां जो कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बता देती थीं, लेकिन मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थीं कि हम किस तरह अपने साथ खेलती हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सिर्फ हम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? अम्मी अबू जो कि कोई काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैंने कहा कि जो कुछ तुम ये सब कुछ कर रहे थे, मुझे भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना है। मैं अभी जवान हूं, खूबसूरत हूं। अशरफ ने कहा कि शर्म नहीं? ये लो, अपनी बात कर रही हूं। जिस पर मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई सब कुछ करते हुए? जिस पर अशरफ ने कहा कि मेरी कोई भी दोस्त नहीं। मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या क्या करूं? मैं अभी जवान हूं। इसकी वजह से मैं अपने आप को सलो ना दूं। लिया करो। इस पर मैंने कहा कि मैं हूं ना, तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम यहां से जाओ। महक नहीं जाने वाली थी। मैं अब्बा को बता दूंगी। मैंने कहा कि जो भी है, तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती हो। नहीं तो मैं अम्मी अबू को ये सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। अब मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अशरफ भी अब नहीं करना चाहता था। वो मेरे साथ ये सब कुछ करें क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन मैं इसे अब इतना मजबूर कर रही थी कि अगर वो मेरा साथ नहीं देगा तो सच में मैं अम्मी अबू को बता दूंगी, क्योंकि अब्बा बहुत ही ज्यादा गुस्से के तेज थे। और अब ये भी इस बात का पता चल गया था कि अगर बाबा को सच में महक ने कुछ बता दिया तो सच में वो घर से निकाल देगा। इसलिए अब इसके पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा कि महक, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो ये हमारी पहली और आखिरी बात होगी। इसके बाद हम कभी भी एक दूसरे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब जो भी होगा जल्दी करो। मैं इंतजार नहीं कर सकती। और उसके बाद क्या हुआ? हम दोनों ने अपना खेल शुरू कर दिया। मैं भी जो उनकी खूबसूरत थी, मैंने ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। लेकिन अशरफ शायद कभी किसी के साथ ऐसा खेल चुका था या कोई भी मूवी देखकर ये सब कुछ सीख चुका था। मुझे इसके साथ खेलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। वो काफी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन सही तौर पर नहीं खेल पा रहा था। मैंने कहा कि चुल्लू रखूं, मैं अभी आ रही हूं। कुछ देर के बाद मैंने वहां से सुन लिया तो अक्सर मैं इस्तेमाल करती थी। ये बहुत ही प्यारा था और अक्सर खेलने में मदद करता था। मैंने जब उसे ये दिया तो इसने कहा क्या है? मैंने कहा कि उसे देख लो। अब भी तुमसे काम ना हो पाए तो फिर लिया करोगे मुझे। अब इस बात पर बहुत ही ज्यादा हंसी हो रही थी कि मेरे भाई लोगों को देखकर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। मैंने कहा जो भी है अब जल्दी करो। अम्मी अबू आ गए तो फिर हमारा सारा काम बीच में रह जाएगा। और आज जब तक तो मेरा खेल मुकम्मल नहीं हुआ, इस वक्त तक मैं हूं अब छोड़ने वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद इसने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लोशन की मदद से खेलने के काबिल बना दिया था, क्योंकि वो भी काफी देर से कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। अब उसने थोड़ा सा अपने हिसाब से खेलना शुरू किया और उसे थोड़ा सा आइडिया हो चुका था कि इस तरह देते
इसके बाद जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा कि अशरफ फोटो। उसने कहा कि नहीं, उठने का टाइम नहीं है। मैंने इससे बहुत कोशिश की। मुझे बहुत ज्यादा इस खेल में दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने ऐसा अभी नहीं खेला था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद में भी अब काफी इस काम में तजुर्बा हासिल कर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस काम में इतना दर्द और तकलीफ होगी। मैंने अशरफ को कहा, तुम्हें जरा भी तरस नहीं? अशरफ ने कहा कि मैंने इसे मना किया था ना, तुम भी तो जय्यत पर आ रही थी। अब जो भी इस काम में इतना तो चलता है। अब मैं साथ खेलते वक्त में पहले सोचना चाहिए था। अब जो भी है, मैं अब ऐसा नहीं छोड़ सकता। कुछ देर के बाद आखिरकार उसने अपना खेल मुकम्मल किया। अब मैं भी काफी तजुर्बा हासिल कर चुकी थी। अब मुझे भी एक तो मैं शायद जान ही नहीं पाया क्योंकि इसमें तो मुझे इन तकलीफों को दर्द हो रहा था। मैंने इसको कहा कि मुझे तो अब इस काम में राहत और सुकून सा आता है। मुझे तो लगता था कि अब वो इस खेल को ज्यादा देर जारी रख पाएंगे। अशरफ ने कहा, शर्म करो, जो कुछ होना था हो गया। अम्मी और पापा आने वाले हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो हमें जान से मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मजीद कुछ भी हो। जिस पर मैंने कहा कि चलो ठीक है। हमारा कमरा अलग था। मैं अपने भाई के साथ ही कमरे में सोती थी क्योंकि हम देर तक पढ़ते थे। हमारे कमरे में लाइट जाती रहती थी। मैं अब वहां सो जाती। अम्मी और अबू के थे। हम अपनी पढ़ाई में मसरूफ थे। अम्मी और अबू को तो अब पता ही नहीं था कि हम दोनों ने आज कौन सा ऐसा काम किया। रात का खाना खाकर अम्मी और अबू अपने कमरे में चले गए। अब वो अक्सर अपने साथ जब भी रोता तो वो भी फैलते थे, जिसकी वजह से बीवी उनके कमरे से कुछ आवाजें भी आती थी। इसको सुनकर मुझे समझ आ जाती है कि आज अम्मी अबू अपना खेल मुकम्मल कर रहे हैं। क्योंकि वही हुआ कि रात का कुछ टाइम हो तो मैं पानी पीने को निकली तो मैंने अम्मी और अबू के कमरे से अजीब सी आवाज सुनी। अरे वो आज ही अपना काम कर रहे थे। अब उनकी आवाज सुनने के बाद मैं खुद अपने ऊपर काबू नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अब मैं भी वापस आकर अशरफ इस वक्त सो रहा था। मुझे लगा कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैंने अशरफ को जगाया और मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि उम्मी और अबू इस वक्त क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या मसला है? आराम से सो जाओ। अब भी तो ये कोई बात करने वाली हूं तो मैं ऐसी कोई तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं। जो बुरा तुमने मुझसे करवाया, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करने वाला। उसने कहा कि तुम ओलोही जब मैं से लेकर गई तो उन्होंने भी आवाज सुनी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। अब वो भी अपने ऊपर काबू नहीं पा रहा था क्योंकि इस रोज के बाद अब हमें पता चलता था कि ये गेम कैसे खेलते हैं। जिस तरह तो तकलीफ में आज भी मुझे भी बहुत दर्द और तकलीफ अपने ऊपर महसूस हो रहा था। मैंने इसको कहा कि जो भी है, तुम आज रात मुकम्मल तौर पर मेरे साथ खेलोगे। मैंने अशरफ को दूध का गिलास गर्म करके दिया तो शर्म दूध पीने के बाद अब कभी अपनी उम्र ताकत महसूस कर इसने इसके बाद मेरा खेलना शुरू कर दी, जबकि वजह से अब इसने तो अशरफ ने मुझे बहुत ढूंढा। तुमने कहा कि कहीं शर्म नहीं आई। अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। और आखिरकार हम सारी रात एक दूसरे से खेलते रहे और मैं अब मुकम्मल तौर पर खुश हो चुकी थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे इस खेल की वजह से बहुत बड़ा मसला होने वाला है। जैसे ही रात को और इज्जत दे हम दोनों को देखें और ये दोनों को देखकर अम्मी और बाबा ने हमारे कमरे अलग कर दिया। बाद में मुसीबत हो गए कि जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि अब इस गुनाह में हम रहे हो सकते हैं। मेरे रिश्ता और मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी। सादगी से निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया और उसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए घर पर दरवाजे बंद कर दिए। वो नहीं चाहते थे कि मैं दोबारा अशरफ से मिलूं और वापस आकर ऐसी कोई हरकत करूं। अब वो अशरफ को भी उन्होंने बहुत ढूंढा। मौसम बहुत मारा।
इसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा कभी भी वापस आकर मत आना। हंसे अशरफ को निकाल दिया। शरीफ का असल बाहर घर वापस आया और उसके बाद मेहरबानी से मपा करते और उसकी भी शादी कर दी। लेकिन सिर्फ और मेरा कभी भी राब्ता नहीं होता था। मुझे नहीं पता था कि हमारी एक दिन की जिंदगी हमें इतना बदल कर रख देगी। हमारे स्कूलों की वजह से मैं बहुत ही ज्यादातर मंद है और ना ही अपनी माँ और बाप का सामना कर सके और ना ही अशरफ। इसलिए मैं अब वापस आना ही नहीं जा रही थी। मेरे शौहर को इस बात का इल्म था कि मेरे शौहर को मैंने बस इतना बताया कि मुझसे छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि पहले रात भी इसे पता चल जाता था, जिसकी वजह से मैंने इसे बताया दिया था कि जहर से यही गलती हुई है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। मेरे बाबा को पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी शादी कर दी। लेकिन मैंने अपने शौहर को वादा किया कि मैं उसके बाद कभी भी किसी और के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाऊंगी। तो इसके बाद उन्होंने मुझे मुआफ किया। औरत सिर्फ मुझ पर नजर रखते थे, मुझे मोबाइल भी नहीं उठाने देते थे, और ये थी मेरी कहानी। ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट अच्छी कहानी चैनल पर फरमाएं।